चूँकि सरकारी संस्थान में बहुत सी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ा इश्यू है फंड का। वो फंड समय पे मिलेगा नहीं। वो एक लिमिट है कि उतना ही मिलेगा, है ना? ये तो है कि मैंने सोचा कि नहीं हमको अलग कुछ करके दिखाना है, तो इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो साल में आप लोगों को कितना फंड आ जाता है? जैसे कि रोगी कल्याण समिति है, उसके अंदर में 5 लाख रुपए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलता है कि आप 1 साल में उसको खर्च करना है, जो भी छोटा-मोटा है या रंगा-रोगन करना है या कहीं टूटा-फूटा है या जो रूटीन वर्क में जो काम चल रहा है उसको कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 स्टाफ होना चाहिए और 5 से भी ज़्यादा डॉक्टर होने चाहिए और 1 प्रभारी होना चाहिए। तो क्या लगता है सर यहाँ है? अभी तो नहीं है, अब जैसे कि यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रणाम पब्लिक न्यूज। मैं दीपक कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरी मौजूदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिगवारा में है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2019 के एक सर्वे के अनुसार पूरे भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5000 से भी ज्यादा हैं। आइए हमारे साथ दिगवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रभारी हैं रोशन कुमार। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता क्या है, पहले लोगों को ये बता दीजिए। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो से पहले था, अब उसी को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ की आबादी अभी क्या है कि 1,62,000 है ना? उसके अनुसार इसको जो है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करके, है ना? उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट किया गया है। इसमें कि है कि यहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण जो है कि जो चिकित्सक की जो है संख्या भी काफ़ी हो जाती है, एएनएम और जेएनएम की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और जो भी सुविधाएँ जो प्राथमिक स्तर पे दी जाती थी पहले, अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उससे और डबल उसका सुविधा प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 स्टाफ होना चाहिए और 5 से भी ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए और 1 प्रभारी होना चाहिए। तो क्या लगता है सर यहाँ है? अभी तो नहीं है, अब जैसे कि यहाँ पे टोटल डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए 13, है ना? सॉरी 11 की है 11 की संख्या है, लेकिन अभी उतनी संख्या में डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है, पोस्टिंग नहीं है। मात्र यहाँ पे 2 डॉक्टर और एक हम मिला के 3 डॉक्टर हैं एमबीबीएस में। इसका क्या विशेष कारण है? तो ये बहाली अभी नहीं हुई। अब बहुत सा है कि बहुत सारे सरकार की लचरता है पूरा। नहीं, सरकार की भी हम नहीं कहेंगे। अभी की जो मानसिकता है, जो अभी के जो डॉक्टर हैं, वो ब्लॉक में ड्यूटी करना ही नहीं चाहते, है ना? वो इधर पेरिफेरी में करना ही नहीं चाहते हैं जॉब। तो उससे बढ़िया है कि हम प्राइवेट अपना क्लिनिक करें या बहुत सारे आजकल वो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, वहाँ पे उन लोग का पैकेज बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए अब उधर 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 ही उन लोग का रुझान ज़्यादा है। अच्छा, तो स्टाफ कितने हैं आपके सामुदायिक केंद्र में? स्टाफ भी कमी है, जैसे अभी एएनएम का भी जहाँ जितना पोस्टिंग होने चाहिए यहाँ पे कम से कम 10 होना चाहिए, तो वहाँ पे अभी 3 है। जीएनएम की संख्या होनी चाहिए 7, तो अभी यहाँ पे 3 है। अच्छा, जिस तरह लोगों को यहाँ सुविधा मिलना चाहिए, इलाज होना चाहिए, उस तरह हो पाता है स्टाफ की कमी के कारण? अभी तो हम तो मिला-जुला के कर रहे हैं कि मतलब कि जो पब्लिक हैं, जो लाभार्थी हैं, जो यहाँ पे मतलब कि सुविधा लेने आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम लोग खुद लगे रहते हैं। मतलब उसी में आप लोग मैनेज कर रहे हाँ, मैनेज करके चल रहे हैं। हैं। तो देखिए, आपका डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ है कैंपस और पूरा तरीके से सजा हुआ था। तो इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे है कि ये जो जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या कहीं भी हो, क्योंकि जब तक कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, रमणीक नहीं होगा, वहाँ का माहौल मतलब कि स्वच्छ नहीं होगा, तो आप उस जगह पे आप खुद भी काम नहीं कर सकते। तो मेरा पहला ये था कि हम उस चीज़ को एकदम बदलाव कर दें, कि जो पहले जो गंदगी था रहता था या छोटा कंजेस्टेड था, हम लोग उस सब चीज़ को ख़त्म करके सबों को एक-एक अपना अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया। है ना? एक ओपीडी कहाँ होनी चाहिए, इमरजेंसी वार्ड कहाँ होना चाहिए, नर्सिंग स्टेशन कहाँ होना चाहिए, एक डॉक्टर को रहने की कहाँ जगह है ना? वो सारा और पेशेंट अटेंडेंट के लिए भी सारा व्यवस्था किया गया। अच्छा, आप प्रभारी कब से हैं यहाँ पे? 2016 से। 2016 से। तो 2016 में कैसा था और अब कैसा है? 2016 में जब आप आए थे, उस समय क्या स्थिति थी यहाँ की? 2016 में जब हम यहाँ आए थे, यहाँ तो उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी, बहुत गंदा भी रहता था, आंगन भी हमको सबसे पहले कि आंगन ही हमको बहुत पसंद नहीं आता था। एंट्रेंस भी है, एंट्रेंस से पूरा जंगल-झाड़ काफ़ी रहता था। तो उस समय भी हम जब आए तो अपने स्तर से काम शुरू किया था, लेकिन आते ही और 2 महीना के बाद जैसे हम प्रभारी का चार्ज लिए, तो उसके बाद 2 दिन के बाद ही बाढ़ आ गई।
बाढ़ आने के बाद जो है कि पुराने वाले अस्पताल बाजार में हमको शिफ्ट करना पड़ा, तो वहाँ से फिर आने में हम बाढ़ का पानी यहाँ आ जाता है, हाँ, अंदर तक आ जाता पूरा। पूरा हॉस्पिटल डूब जाता है। तो फिर हमको 2.5 साल 3 साल लगा पुराने वो बाजार में जो पुरानी अस्पताल है वहाँ पे हम रहे, तो वहाँ से आने में यहाँ बहुत मशक्कत करना पड़ा। फिर जब वहाँ से यहाँ आए तब तो उसके बाद फिर कोरोना काल शुरू हो गया। फिर कोरोना काल शुरू हुआ, फिर इधर 2022 से प्लानिंग किए, उसके बाद से शुरू किया, तो अभी तक जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। तो देख ही रहे हैं पूरा कैंपस जो आपका देखे बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट किया हुआ है। अच्छा, ये एम्बुलेंस कितने हैं यहाँ पे? 2 एम्बुलेंस है, 24 घंटा सेवा। 24 घंटा सेवा। अब बेड कितने होंगे? बेड तो ऐसे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये टोटल 30 बेड का हॉस्पिटल है ना? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड अवेलेबल हैं। कैब होनी चाहिए। अब चूंकि वार्ड हम लोग का ऊपर में है, ऊपर में चूंकि रैंप नहीं है, मान लिया जाए कि इमरजेंसी पेशेंट को हम सीढ़ी से तो नहीं ले जा सकते हैं, तो इसलिए ऊपर हम लोग नहीं रखते हैं, इसलिए नीचे ही हमने व्यवस्था किया। एक आप देखे होंगे कि बाहर में एक इमरजेंसी वार्ड बनाए हैं, जिसमें वहाँ पे 6 बेड इमरजेंसी पेशेंट के लिए है, बाकी आपको 15 बेड जो है कि मेरा लेबर रूम के साइड में है। अच्छा, आप इसमें विशेष और क्या करने वाले हैं जो और बेहतर हो सके इस क्षेत्र के लिए? मेरी कोशिश है कि पहले हम व्यवस्था कर रहे हैं कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो मतलब पूरे भारतवर्ष में मेरा एक नाम हो जाए, दिगवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, तब उसके बाद हम अपना साथ-साथ, अभी ऐसा नहीं कि हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ध्यान दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ हम अपने वर्किंग कल्चर को भी हम सुधार रहे हैं, कि एक डॉक्टर, एक स्टाफ, एक पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, बिहेवियर होता है, उसको हम लोग उस पे भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह देखा जाता है कि बिहार के हॉस्पिटल का जो स्थिति है, आप भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जान रहे हैं, जिस तरह लचरता है, जिस तरह का व्यवस्था रहता है, सब कोई जानता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था हम देखे, अच्छा लगा हमको। क्या इस तरह का व्यवस्था और कहीं हो सकता है? अगर आपके तरह प्रभारी हर जगह हो, तो इस तरह का व्यवस्था हर जगह हो सकता है? देखिए, ये सब होती है अपनी इच्छा शक्ति पे। हम जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, वैसा बनाएँगे। हम तो पहले भी बताए, हर बार यही बात बोलते हैं। अब चूँकि सरकारी संस्थान में बहुत सी दिक्कतें हैं, सबसे बड़ा इश्यू है फंड का। तो फंड समय पे मिलेगा नहीं, वो एक लिमिट है कि उतना ही मिलेगा, है ना? ये तो है कि मैंने सोचा कि नहीं, हमको अलग कुछ करके दिखाना है, तो इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो साल में आप लोगों को कितना फंड आ जाता है? जैसे कि रोगी कल्याण समिति है, उसके अंदर में 5 लाख रुपए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलता है कि आप 1 साल में उसको खर्च करना है, जो भी छोटा-मोटा है या रंगा-रोगन करना है, या कहीं टूटा-फूटा है, या जो रूटीन वर्क में जो काम चल रहा है उसको कर सकते हैं। तो एम्बुलेंस 2 गो है सर यहाँ पर, तो उससे काम चल जाता है? हाँ, चल जाता है। 1.5 लाख से भी ऊपर आबादी है, तो 2 एम्बुलेंस से काम चल जाता है। अभी तक तो चल जा रहा है। कभी-कभी जब दिक्कत होती है, तो बहुत लोग अपने भी गाड़ी से भी लोग जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी से। प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो यहाँ आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही खासकर ये है, तो उनके लिए सारा तरह का मतलब हर तरह का दवा मौजूद यहाँ पर है या कहीं बाहर से भी लेना पड़ता है? तो सरकार की इतनी अच्छी पहल है कि हर मतलब ये तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सरकार की ऐसी पहल है कि जो मतलब कि जो पंचायत स्तर पे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसपे भी सारी दवा अवेलेबल होनी चाहिए। 151 प्रकार की दवा स्वास्थ्य उपकेंद्र पे होनी चाहिए, वो है। और यहाँ जितना होना चाहिए, यहाँ भी है। यहाँ दवाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ रहा है। पहले जाना पड़ता था, अब नहीं। अब सारी दवा, मैक्सिमम दवा अवेलेबल है। यहाँ कौन-कौन इलाज संभव है? नहीं तो मेन चीज़ तो है कि डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, और जो कॉमन जो ओपीडी में जो भी आया, जो कॉमन जो हैं डिजीजेज हैं, जैसे कि टाइफाइड है, डेंगू है, फाइलेरिया है, काला जार है, या फीवर है, या वायरल फीवर जो होता है, सब का इलाज। अब जो से मेजर है, जो मान लो कि सर्जरी करना है सर्जन का, जैसे गॉल स्टोन हो गया, रीनल स्टोन हो गया, अपेंडिसाइटिस, उन सब चीज़ का इलाज। ऐसे तो हॉस्पिटल बदनाम भी इसलिए है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में दवा तो दिया जाता है, लेकिन एक्सपायरी दवा आपको मिलेगा। दवा ठीक भी रहता है, एक्सपायरी भी रहता है, तो क्या इसका जाँच होता है? हाँ, जाँच हम लोग खुद करते हैं, खुद जाँच करते दवा में कोई गड़बड़ी नहीं? हैं, गड़बड़ी नहीं होती। दवा में कोई गड़बड़ी नहीं होती। जो एक्सपायर्ड दवा है, उसको हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग आपको किस तरह मदद करते हैं? मोरल सपोर्ट काफ़ी रहता है।
यहाँ के जो हाँ। नगरपालिका के लोग हैं, हाँ। दिघवारा नगरपालिका के लोग किस तरह आपको मदद करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं जैसा उनको बताता हूँ कैसे रहना है, ऐसे करना है, ये अस्पताल हम सबों का है, इसको साफ-सुथरा रखने में मेरी मदद कीजिए। जो भी मरीज़ को लाए हैं दिखाने के थोड़ा-सा सब्र करें, पेशेंस रखें, सबको इलाज होगा, सबको दवा मिलेगा, सबको ये सुविधा दी। अच्छा, डॉक्टर जो भी बैठते हैं उनका टाइमिंग क्या है? अभी तो जैसे डॉक्टर की कमी है, तो हम लोग जो हैं कि आपस में एडजस्ट किए हुए हैं। जैसे कोई डॉक्टर जैसे हम ही आए, तो हम आज कल से हैं, तो हम 1.5 दिन ड्यूटी करके आज हम चले जाएँगे। फिर 1 दिन के बाद फिर से हम ओपीडी करने आएँगे, ठीक है? आपका एक तरह से 2 काम हो गए, एक प्रभारी का भी काम हो गया, एक करना ही करना ही पड़ता है। डॉक्टर की कमी का। पहले तो हम तो डॉक्टर इसके लिए कुछ आप लोगों ने कुछ मतलब कि सरकार के मतलब डॉक्टर आना चाहिए, इसके लिए कुछ आप लोग हाँ, तो हम लोग जो अपने सिविल सर्जन को इनकी सूचना देते रहते हैं, लेटर के माध्यम से उनको आश्वासन आप लोग हाँ, मिलता है कि जब वहाँ से होगा, पोस्टिंग होगा तो यहाँ ज़रूर किया जाएगा। कब से आश्वासन मिल रहा है आप लोग को? हुँ। मिल ही रहा है, मेरा जो काम है करते रहते हैं हम, अब मेरा काम है कि क्योंकि यहाँ की जनता को परेशानी होता होगा, क्यों ना क्यों डॉक्टर की कमी के कारण तो जरूर होता होगा, क्योंकि अब जैसे बहुत सारे पेशेंट आ जाते होंगे तो डॉक्टर की कमी तो महसूस होती होगी, उसमें आप लोग मैनेज कर लें वो अलग बात है, लेकिन कमी तो होती है। कमी तो काफ़ी है। अब बात है कि अब सिविल सर्जन सर भी बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं। अब ये जो है कि सीढ़ी दर सीढ़ी है, जैसे मैं यहाँ प्रभारी हूँ, मेरे ऊपर सिविल सर्जन हैं, उनके ऊपर आरडी हैं, आरडीडी हैं, फिर उसके बाद सचिवालय है, जो भी पोस्टिंग होती है डॉक्टर की तो वो सचिवालय से ही होती है। अच्छा सर, और क्या विशेष चीज है यहाँ पे जो कि और भी जगह से अच्छा हो? विशेष चीज यहाँ का है कि हम यहाँ का माहौल हम जो है कि बस एकदम प्राकृतिक करना चाहते हैं, कि एकदम लगे कि लोग जो यहाँ आए हाँ, कि एकदम प्रकृति की गोद में, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, कोई भी आए तो उनको यहाँ पे अलग से अनुभूति हो, है ना? बहुत अच्छे लगे लगे नहीं कि हम अस्पताल में आए वासियों से ही अपील करना चाहता हूँ कि ये अस्पताल मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, आपका नहीं है, ये हम सबों का है। तो हम यहाँ के दिगवारा वासियों से यही अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें और जो रोगी कल्याण समिति में के हेड में जितना हो सके वो जो है कि दान अपना कर सकते हैं कि जिससे कि अस्पताल को हम और विकसित कर सकते हैं। दिगवारा प्रखंड के जितने भी लोग हैं, ग्रामीण हो या जनप्रतिनिधि हो, ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साहब को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।